बहुत समय पहले की बात है। कनान नाम का एक शांत देश था, पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ, जहां समय जैसे थम सा गया हो। वहां रहते थे एक बुजुर्ग पिता हजरत याकूब और उनके 12 बेटे। उनके बेटे तो सब प्यारे थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा यूसुफ उनके दिल के सबसे करीब था। यूसुफ की आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी। वह यहोवा परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करने वाला और सपना देखने वाला लड़का भी था। एक रात यूसुफ ने सपना देखा कि वह और उसके भाई खेत में गेहूं के पूले बांध रहे हैं। अचानक उसका पूला खड़ा हो गया और बाकी सबके पूले उसके पूले को झुककर प्रणाम करने लगे। जब यूसुफ ने यह सपना अपने भाइयों को बताया तो वे और भी नाराज हो गए। कुछ दिन बाद यूसुफ को एक और सपना आया। इस बार उसने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। जब उसने ये सपना अपने पिता और भाइयों को बताया तो उसके पिता ने भी हैरानी जताई और भाई और ज्यादा जलने लगे। याकूब का प्यार यूसुफ के लिए दिन ब दिन बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने उसके लिए एक खास तोहफा तैयार करवाया, एक सुंदर रंग बिरंगी पोशाक। वह पोशाक किसी राजा की तरह भव्य थी। जब यूसुफ ने उसे पहना तो ऐसा लगा जैसे आसमान के सारे रंग जमीन पर उतर आए हों। पर अफसोस, हर रंग उजाला नहीं लाता। उस पोशाक ने उसके भाइयों के मन में आग जला दी। उनके दिल में ईर्ष्या भर गई। वो सोचने लगे, क्या हम पिता की नजर में कोई मायने नहीं रखते? क्या हमसे ज्यादा प्यारा सिर्फ यूसुफ है? वक्त बीतता गया पर उनकी जलन गहराती गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक भयानक फैसला किया। जब यूसुफ के भाई दूर खेतों में भेड़ों को चरा रहे थे, याकूब ने यूसुफ से कहा, जाकर देखो कि तुम्हारे भाई कैसे हैं। यूसुफ खुशी खुशी चला गया। जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलने खेतों की ओर गया, अकेले उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी रंगीन पोशाक उतार दी और उसे एक सूखे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, बस सन्नाटा और एक मासूम लड़का जो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, परंतु यहोवा उसके साथ था। फिर कुछ ही समय बाद वहां से एक व्यापारियों का कारवां गुजरा जो मिस्र जा रहा था। भाइयों ने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला और उसे उन अजनबियों के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया। कुछ चांदी के सिक्कों के बदले उन्होंने अपने भाई को खो दिया, हमेशा के लिए। फिर उन्होंने यूसुफ के अंगरखे को बकरी के खून में डुबोया और अपने पिता याकूब के पास ले गए। याकूब ने उस अंगरखे को देखा और उसे लगा कि कोई जानवर यूसुफ को खा गया। वह बहुत दुखी हुए और रोते रहे। यूसुफ अब मिस्र पहुंच गया था। एक अनजाना देश, एक अजनबी जमीन और कोई अपना नहीं। वहां एक अमीर अफसर जो राजा के दरबार से जुड़ा था, उसने यूसुफ को खरीद लिया। यूसुफ ने उस घर में पूरे दिल से काम किया, सच्चाई, मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ। हर छोटा काम भी ईमानदारी से करता, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। धीरे धीरे यूसुफ उस घर का सबसे भरोसेमंद सेवक बन गया। लेकिन फिर जीवन ने उसे फिर से आजमाया, इसी घर में छुपकर। एक और नजरों ने यूसुफ को देखा। वो थी पोतीफर की पत्नी। हर दिन वो यूसुफ को देखती, उसके रूप और आचरण पर मोहित होती जाती। और फिर एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने यूसुफ को अकेले बुलाया। लेकिन यूसुफ सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता था। उसने उस गलत रास्ते से खुद को पीछे खींच लिया और वहां से भाग गया। वह यूसुफ के पीछे भागी, लेकिन यूसुफ उसके हाथ नहीं आया। लेकिन वो महिला अपमानित महसूस करने लगी। उसका अहंकार घायल हो गया। वह चिल्लाने लगी और उसने अपने नौकरों और पति से झूठ बोल दिया और यूसुफ पर एक भयानक आरोप लगा दिया कि यूसुफ ने उसके साथ कैसे जबरदस्ती की। एक बार फिर वही अंधेरा, वही तन्हाई, वही दर्द। पर यूसुफ का दिल अब भी उम्मीद से भरा हुआ था। उसने कभी यहोवा से शिकायत नहीं की, कभी परमेश्वर से गिला नहीं किया। एक दिन जेल में यूसुफ ने 2 और कैदियों के सपनों को समझा और जो कहा वह बिल्कुल सच साबित हुआ। पिलानेहारा फिर से अपने पद पर बहाल हुआ, लेकिन पकानेहारा को मार दिया गया। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन मिस्र के राजा फिरौन ने 2 अजीब सपने देखे और राजा ने मिस्र के सारे जादूगरों और बुद्धिमानों को बुलवाया। लेकिन कोई नहीं जान पाया कि इनका मतलब क्या है और सारा राजदरबार घबरा गया। तभी पिलानेहारा भी सभा में मौजूद था और उसने राजा को यूसुफ की बात बताई। राजा ने तुरंत उसे बुलवाया। यूसुफ को स्नान कराया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए और वह दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा ने अपने सपने सुनाए। पहला सपना, वह नील नदी के किनारे खड़ा था।
तभी नदी से 7 मोटी सुंदर गायें निकलकर हरी हरी घास चरने लगीं। उनके पीछे ही आई 7 दुबली पतली भयंकर दिखने वाली गायें, इतनी कमजोर कि उनकी हड्डियां झलक रही थीं। फिर अचानक पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया, लेकिन खुद वे फिर भी वैसी ही पतली दिखती रहीं। दूसरा सपना, एक खेत में एक ही डंठल पर 7 भरे पूरे सुनहरे बालें उगती हैं। फिर उगती हैं 7 पतली सूखी बालें जो पूर्वी हवा से जली हुई थी, और सूखी बालें भरी हुई बालों को निगल जाती हैं। फिरौन फिर से हड़बड़ाकर जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और यूसुफ ने बिना किसी डर के, बिना किसी घमंड के उनका अर्थ बताया। उसने कहा कि जो 2 सपने राजा ने देखे उनका अर्थ एक ही है, और वह यह है कि 7 साल मिस्र में बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल का भयानक अकाल आएगा। अगर अभी से तैयारी कर ली जाए तो मिस्र अकाल से बच सकता है। राजा चकित रह गया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना जान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। फिर फिरौन ने यूसुफ को मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया, और यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ की यह कहानी सिर्फ एक सफर नहीं है, यह विश्वास, धैर्य और सच्चाई की जीत की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हमें ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर की योजना हर समय हमारे भले के लिए होती है, बस हमें धैर्य, विश्वास और सच्चाई के साथ उसके मार्ग पर चलना है।